हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की हमारी वीडियो है कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस एंड करेक्टिव एक्शंस। ये टॉपिक हमारा चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का है, विच इज़ फ्रॉम बुक 1। वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक होता है चैप्टर 8 में, कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है जब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अपने स्टैंडर्ड सेट से, और जो उसके बीच में कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं, इन रूटीन वर्क, क्या क्या डेविएशंस हो सकती हैं, मतलब व्हाट कैन बी द कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस। सबसे पहला है डिफेक्टिव मटेरियल्स, सेकंड इज़ डिफेक्टिव मशीनरी, देन ऑब्सोलीट मशीनरी, डिफेक्टिव प्रोसेस एंड डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे 1 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, जब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या हमारी जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ कॉजेज़ हैं जो डेविएशंस को लीड करती हैं। जैसे जो हमारा मटेरियल है वो डिफेक्टिव हो सकता है, उसमें कोई कमी हो सकती है, हमारी मशीनरी डिफेक्टिव हो सकती है। ऑब्सोलीट मशीनरी का मतलब होता है कि मशीनरी हमारी आउटडेटेड हो गई या पुरानी हो गई है। इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ मेजर डेविएशन। डिफेक्टिव प्रोसेस, जो हम प्रोसेस अपने गोल को अचीव करने के लिए फॉलो कर रहे हैं वो पुराना हो सकता है या वो डिफेक्टिव हो सकता है। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क, जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वहाँ पर हमारी फिजिकल कंडीशंस डिफेक्टिव हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उससे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जो हमारा मेजर गोल होता है, मेजर एम होता है, वो हमारी गोल अचीवमेंट होती है कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड हमें अचीव करना है। तो वो अब हम करेक्टिव एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। द फर्स्ट करेक्टिव एक्शंस जो हमारे डेविएशंस को ठीक करता है वो है चेंजिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस फॉर द मटेरियल यूज्ड। जो हमने मटेरियल यूज़ करा है हम उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर बेटर कर सकते हैं। रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीनरी और रिप्लेस द मशीन इफ़ इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। हम रिपेयर कर लेते हैं या तो अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी को, या हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज़ चेंज कर देते हैं। अंडरटेक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द मशीनरी, जब हमारी मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाती है तो हम उसको अपग्रेड करते हैं, मतलब नई मशीनरी लेकर आते हैं जो हमारी एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है। ईदर मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो हमारा डिफेक्टिव प्रोसेस है या आउटडेटेड प्रोसेस है हम उसको मॉडिफाई करते हैं जिससे हमारे गोल्स टाइमली अचीव हो सकें। एंड इम्प्रूविंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द वर्क, जो फिज़िकल कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसको इम्प्रूव करना, अपने वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो करेक्टिव एक्शंस को लीड करते हैं। जो भी हमारी डेविएशंस होती हैं हमारे वर्क एरिया में या हमारी मशीनरी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को ठीक हम इन करेक्टिव एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि व्हाट कैन बी द कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस एंड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस ऑफ डेविएशंस। ये जो टॉपिक्स हैं ये 1 मार्कर्स में आ जाते हैं। हमें कभी कभी नहीं पता होता दैट व्हाट कैन बी द कॉजेज़ ऑफ डेविएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन while we are working and how those deviations can be corrected. In this video I have discussed about what can be the causes of deviations and what are the corrective actions for those deviations. Thank you for watching my video and please subscribe to my channel and please like the video. Thank you.